स्वामी जी चरणों में सत नमन। तेरे भी चरणों में प्रणाम देवी माता। स्वामी जी मैं सोनीपत से हरियाणा से आई हूँ। सोनीपत की छोड़ी है? हाँ जी। क्या फायदा हुई हो? स्वामी जी क्या नाम, कल ही मेरा हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ परसों सुबह। हाँ। और सुबह हुआ और दोपहरी में ही आ गई, 12 बजे चली और 7-8 बजे तक आ गई सर। हाँ। और सर ये हमारे हस्बैंड का सरप्राइज है। हाँ। तो इसलिए फिर और मैंने कई सारी बीमारियां ठीक की और ब्रेस्ट में गांठें थी सर, वो ठीक कर ली सर? हाँ जी, ये सर 12th क्लास से थी, हाथ में, ब्रेस्ट में और 12वीं कक्षा से गांठें थी, सारी मिटा ली? हाँ जी। क्या नाम है जी? चंद्रलेखा। चंद्रलेखा के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। ये तो चंद्रलेखा तो योग लेखा हो गई पूरी। स्वामी जी घर का नाम मेरा सीमा है, इसलिए सारे हमारे पड़ोसी भी देखे और सुने और समझे। तो बचपन की गांठें खत्म कर ली। हाँ जी। और इनको क्या है? और स्वामी जी और भी, और ये जो एलर्जी है ना, एलर्जी नहीं जा रही, बाकी तो सारी मैंने ठीक। एलर्जी नाक की है क्या? नाक की थी, ऑपरेशन हुआ था टेस्ट का अभी पिछले फरवरी में। अच्छा। तो जब से एलर्जी हो गई और ये दवाई खा के एलर्जी। किस तरह की एलर्जी है? नाक तो से पानी रहना, एसी के सामने आना, छींके आना। तो इसमें तो अणु तेल और ज्योतिष मत। स्वामी जी आराम है, तो हॉस्पिटल में गई, उन्होंने कहा कि आपको पूरे जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। ना 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 ना। और स्वामी जी मैंने 15-20 दिन में ही ठीक कर ली। लो ये बात ठीक है। अणु तेल और ज्योतिषमती और डाल लो, जिनके ज्यादा पुराना नजर है ना, भीतर से गांव की भाषा में थारी हरियाणा की भाषा सूड़ के निकाल देगा। स्वामी जी सिर्फ भस्त्रिका और कपालभाति भस्त्रिका से नाक की एलर्जी खत्म हुई। स्वामी जी एक और हमारे हस्बैंड आए हुए हैं, एक बार आपसे आशीर्वाद लेना है। और 20 साल से स्वामी जी जुड़ी हूँ, जब से शादी हुई। कहाँ तेरे हस्बैंड कहाँ है? इधर रणवीर जी बैठे हुए। आओ जो रणवीर जी, इधर आओ जी, उधर दे दो माइक दूसरे को। स्वामी जी ये मेरा हस्बैंड का ही सरप्राइज है, 20 साल से मैं आपसे प्रैक्टिस कर रही थी, कब पहुंचूं आपसे आशीर्वाद में। क्या नाम है? रणवीर। हाँ जी। आओ रणवीर इधर आ जाओ बेटा, योगवीर आ जाओ, दोनों इधर आ जाओ बच्चे। पत्नी ने कहा मेरे को एक बार बाबा जी के यहाँ पतंजलि वेलनेस योग ग्राम में ले चल, तो इसने गिफ्ट दे दी उसको दिवाली की। चलो मेरे जैसा हस्बैंड सबको मिले। हाँ मेरा जैसा हस्बैंड सबको मिले, इतना प्यार से रखता है इसको। चलो राजी। योग में इतना ध्यान है, जब से शादी हुई मेरे को बराबर कंटिन्यू योग की तरफ, और मेरा ध्यान नहीं रहता था इधर, पर धीरे धीरे मेरे पेट में कब्ज शुरुआत हुई, इसने सलाह दी, मैं बहुत परेशान हो गया एक बार, मैं बहुत मेडिसिन लेकिन जी। तो योग में ध्यान है, तेरी तरफ भी ध्यान है? यस सर। जब से जिसका योग में ध्यान होगा उसका घर भी ध्यान में, घर का भी ध्यान देते हैं, और जिनका योग में ध्यान नहीं होगा इधर उधर ध्यान रहेगा। स्वामी जी बच्चे सारा पूरा परिवार योग में है। मेरी गुड़िया सुबह रोज 5 बजे क्लास जाती है। क्या बात है, योग क्लास। बोलते ये योगी परिवार हो गया। योगी परिवार हो गया। जोरदार अभिनंदन है भाई। कोई मजाक उड़ाता है मेरी। चलो उड़ाने दो, ये तो दुनिया ऐसी बावली है। खत्म हो गई, जड़ से ही खत्म। जाओ खुश रहो, राजी स्वामी जी बस इस तरह आशीर्वाद दे दो, एलर्जी ठीक हो जाएगी। ठीक, जाओ, छोटी मोटी बच्ची है। हाँ। योगी परिवार बनो भाई, योगी निरोगी बनो। हाँ भाई साहब। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। हाँ गुरुजी हमको खांसी से बहुत प्रॉब्लम है सर। खांसी होती है, सांस फूलता है, और देखो छोटी छोटी बीमारियों से परेशान। अब यहाँ श्वासारी देंगे, ब्रोनकोम देंगे, लंग बस्ती करवाएंगे, खजूर कल्प कराएंगे, तेरी खांसी ऐसे जड़ से खो देंगे वो खांसना भूल जाएगा तू। गुरुजी हम बनारस से आए हैं, वाराणसी से। बनारस है तो बने रहो, 10 साल से रस बना रहेगा जिंदगी का, बनारस। गुरुजी बहुत परेशान है। तो ये खांसी, खुर्रा, वात, पित्त, कफ, 3 ही बड़े दोष है, निकल जाएगा बेटा ना, जो बताए उसको करना पूरा। हाँ ये भाई बहन जी को देना भाई इधर। ए बड़ी स्मार्ट सी मैया है। कहाँ से आई मैया? बाबा हम महाराष्ट्र से आए हैं, मालेगांव। मालेगांव से? मालेगांव में भी गया था, हाँ कैंप किया था जी जी। हाँ। बाबा जी मैं आपका योगा 20 साल से कर रही हूँ। 20 साल से कर रही हैं। मुझे बहुत विश्वास है। तो मेरे पतिदेव ने पूछा मुझे ये दिवाली पे कहाँ जाने का है, तो मैं बोली मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पतंजलि जाऊंगी। क्या बात है, ऐसे हस्बैंडों को अभिनंदन है जो अपनी पत्नियों को दिवाली पर
पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय मानी की गिफ्ट दे रहे हैं। बाबा जी मैं बोली, भैया भी है, अपनी बहन को गिफ्ट दिया हो। भैया बड़े कंजूस हो गए आजकल। मैं बोली मेरा बाबा जी, भैया दूज में गिफ्ट दे करके यहाँ भेज देना अपने भैया को। बाबा जी मैं बोली मेरा स्वास्थ्य भैया बहनों को देना, बहना को भेजना। हाँ, दोनों को स्वास्थ्य ठीक रहा तो हम बहुत घूमेंगे, पहले पतंजलि चलो। मेरी पत्नी मुझे यहाँ पर लेके आई और मेरा 2 दिन में 1 किलो वजन कम हो गया। वेट भी कम हो गया और अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा है। मैं एडवोकेट हूँ मालेगांव में। तो एडवोकेसी करना भी योग आयुर्वेद की आप। यस बाबा जी, और आपके बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने सही रास्ता सबको दिखाया और बहुत अच्छा है। वो पीछे एक मैया और है, उसको देना माइक। आप तो दोनों इधर आओ, पति पत्नी ऐसे युगल रहे, आप एक दूसरे को ऐसे प्रोत्साहन दो। अच्छी जगह आया करो, घूमने फिरने इधर उधर मत जाओ। धन्यवाद ऐसा मार्ग कूड़ा हमें कचरा दिखाने खाने के के लिए। मैं अर्चना हिसार हरियाणा से आई हूँ। अर्चना, मेरे को 2019 में डॉक्टर्स ने ऑटो इम्यून डिजीज डायग्नोज कर दिया था, ओ राम। अच्छा, जिसकी वजह से मेरे को आर्थराइटिस, लंग इन्फेक्शन और हर टाइम फीवर रहता था। ओ राम। मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स के चक्कर काटे, लेकिन सब डॉक्टर्स ने बोला कि ये आपको सहन नहीं करना पड़ेगा लाइफ टाइम। हाँ। लेकिन फिर मैंने आपको ऑनलाइन देखना शुरू किया, जैसे लाइव में आपको देखती थी आस्था चैनल पे, तो मैंने कंटिन्यू खुद से घर पे लगातार 6 महीने में पूर्ण रूप से अपने आप को सही कर लिया। 6 महीने में पूरा ठीक कर लिया, ऑटोमेन डिजीज ठीक करके आई। जी 2019 में मेरे को डायग्नोज हुआ था सितंबर में। नाम और क्या था जबकि बीमारी का? अर्चना ना बीमारी का बीमारी ऑटो इम्यून डिजीज। ना, ऑटोमेन डिजीज में भी तो नाम देते उसमें हैं। मेरे को आर्थराइटिस, फीवर और लंग इन्फेक्शन। अभी कभी एसएलई, कभी एमएस, कभी आरए, कभी एएनए, कभी एवीएन, ये सब ऑटोमेन डिजीज में। जो जिस बीमारी का एलोपैथी वालों को समझ में ना आए तो बोले ऑटोमेन है। बोला हमको समझ में नहीं आ रहा, क्या हो गया, कुछ शरीर में गड़बड़ चल रहा है, हमारे बस की बात नहीं। और जहां एलोपैथी काम करना बंद कर देती है, वहां योग आयुर्वेद शुरू होता है। मैंने कोई दवाई नहीं ली और मैंने खाली योग और गिलोय से ही अपने आप को योग और गिलोय से ही। गिलोय का तो नाम ही अमृता है। तर गई जी आशीर्वाद। आ जाओ धन्यवाद। ऑटोमेन डिजीज, ये तो नई बात। मैंने तो वे वजन पूछा था। वजन कम होगा, वजन बढ़ेगा और सब ऑटोमेन डिजीज भी ठीक हो जाती है। लाइव एग्जांपल, पूरे देश में सबसे ज्यादा योग 2 डिस्ट्रिक्ट में होता है, एक हिसार है, एक दूसरा पुणे। जोरदार अभिनंदन है भाई। हाँ, ऐसे पूरा देश योग में बन जाए। हाँ जी तूने क्या ठीक किया? हाँ स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं राजस्थान से आई हूँ। क्या नाम था रो? मेरा नाम सुमन चौहान है। सुमन जी। और मेरे को 14 साल से अस्थमा की दिक्कत थी, तो मैं इनहेलर लेती थी और मेरे यहाँ पे आने के बाद में मैं 2nd डे से मैं इनहेलर यूज नहीं कर रही हूँ। इनहेलर छूट गया। 14 साल का ये इनहेलर लेते हैं और उसमें स्टीराइड होता है, बहुत खतरनाक, वो छूट गया। बट मेरे को एक प्रॉब्लम हुई थी 1 साल पहले, मेरे ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी। मेरे 5 साल की गुड़िया है, उसको फीडिंग चुड़ाई तो गांठ हो गई थी, तो मैंने ऑपरेट करवाया था। तो वहाँ पे मेरे को बोला था कि टीबी का गांठ है, तो उसको बोले आपको MDR टीबी का गांठ है, तो आपको 18 मंथ इसका कोर्स लेना पड़ेगा। तो मैंने ऑपरेट करवाया और मैंने 8 महीने कोर्स लिया। 4 महीने तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी और 5वें महीने 1 महीने तक मुझे बहुत वॉमिट हुई और 6ठे महीने में मतलब मेरे बिल्कुल पेट डैमेज हो गए थे। और ये सब एंटीबायोटिक्स खाते हो, तमाम तरह के ये उपद्रव है ना बेटा, ठीक हो जाएगा। जो यहाँ से मैं पूरी ब्लैक हो गई थी, दांत मेरे ग्रीन हो गए थे, मुझे खड़ा भी नहीं रहा जाता था। ये एलोपैथी की दवाओं का साइड इफेक्ट है। फिर मैं अहमदाबाद सिम्स का ट्रीटमेंट लिया, वहाँ से मुझे आधा रिलीफ हो गया पैरों में, बट उसका साइड इफेक्ट हुआ तो मुझे कॉन्स्टिपेशन की इतनी भयंकर प्रॉब्लम हो गई 2 महीने से कि मेरे मुंह पे बड़े बड़े फोड़े निकलने लग गए और 2 दिन तक डेड बॉडी की जैसे पड़ी रहती थी, क्योंकि है ना गैस सर में चढ़ के आँख में बहुत भयंकर पेन होता था। तीसरे दिन शाम को जाके हल्का सा रिलीफ होता था। अब ये जो एलोपैथी की दवा सुन लो सुमन के साथ साथ, जबकि मैं वो टीबी का घाट नहीं था। जिनको भी एलोपैथी की दवाओं के साइड इफेक्ट हुए, पंचकर्मा कर लो, षटकर्मा कर लो, जननेति, सूत्रनेति, संप्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती, इससे शरीर का जहर निकलेगा। यज्ञ थेरापी,
यज्ञ थेरेपी में हवन भी कराते हैं और यज्ञ की भस्म का पानी पिलाते हैं, लौकी का जूस और पेठी का जूस सब पिला के अब तेरा पूरा शुद्ध कर देंगे बेटा। बट मेरे पैरों पैर जाम रहते, चलने में दिक्कत सब है खोल देंगे बेटा। और मतलब बहुत ऐसे जकड़न सी रहती है, बहुत चलो, भयंकर खुश वाली। रहो, अभी और अच्छा हो जाएगा बेटा, काफी तो अच्छी हो गई है। इसको भाई को देना तगड़ा सा, क्या नाम बेटा तेरा, इसको देना लंबे को। स्वामी जी को कोटि कोटि साथी प्रणाम। हो क्या? मेरी वाइफ है। तब ये बार बार इधर नजदीक आ रहा था, मैंने कहा जी स्वामी जी, कोई ना मैं कोई 1.5 साल से रिश्ता नाता है। 1.5 साल से एलोपैथी की दवाई हॉस्पिटलों में घूम रहा हूँ लेकर के। यहाँ आने के बाद में तीसरे दिन से ही इतना आराम मिला है स्वामी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूँ आपको गुरु जी। क्या नाम बेटा? मेरा नाम सूरज सिंह चौहान है, मैं सूरज राजस्थान से हूँ, मेवाड़ की धरा से हूँ, महाराणा प्रताप की विजय स्थली से बिलोंग करता हूँ। चलो बेटा, स्वामी जी। खुश रहो। आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आजा। एलोपैथी की दवाओं के खा करके जिन्होंने अपने शरीर को जहरीला बना लिया है, यहां आकर के जहर निकाल लो, बड़ा खतरनाक है ये। हाँ? जा बेटा, खुश रहो, ये पूरा जहर निकल जाएगा इसका। हाँ, और तुम भी और स्वस्थ हो जाओगे। बीमार होकर के आने की जरूरत नहीं है, बीमार होने से बचने के लिए भी। इसका बेचारे का चेहरा मोरा भी सब बिगाड़ दिया, कितनी सुथरी छोरी थी सब। अभी तो सही हुआ, अभी तो बहुत सही हुआ 3 दिन में। बोला मैं इतना फेयर कलर था, इसके चेहरे पर फोड़े फुंसी ऐसे पूरा उबड़ खाबड़ जैसे। 3 दिन से बहुत अच्छा हुआ, पिंपल्स भी बहुत कम हुए, नहीं तो कोई अब जो यहाँ से बताएं बेटा उसको कंटिन्यू फॉलो करना। चलो खुश रहो, बाकी साइड इफेक्ट ठीक हो सब साइड इफेक्ट ठीक होंगे बेटा। जाओ। ने बोला था कभी ठीक नहीं हुआ। अरे एलोपैथी तो ऐसा ही है, पहले तो खराब कर देते हैं, फिर कहते हैं कभी ठीक नहीं होगी, फिर तुम किसी बात की दबाओ, क्यों लूट रहे हो हमको। चलो जाओ, श्रृंगी अच्छी, बहुत अच्छी बेटा, जाओ। हाँ, तूने क्या ठीक है, तू जबान छोड़ा है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं कलकत्ता से आया हूँ, अच्छा, मेरा नाम इंद्रजीत दास है। तो नाम भी मोबाइल में पढ़ के बताना पड़ रहा है? नहीं सर, अच्छा, मैं सोचा बार बार मोबाइल। मेरा भाई है इधर, हाँ। उसी का प्रॉब्लम है, उसको हाई ग्रेड स्पाइनल सेल सार्कोमा है। तो वो बीमारी का नाम पड़ रहा है मोबाइल में। हाँ सर, उसका फेफड़े में पानी भर जाता है, हाइटस हार्निया भी है। वो सीएमसी में भर्ती हुआ था, बहुत दिन से उधार बोला था, उसका इलाज नहीं हो सकता है, दुनिया भर कर कहीं भी इलाज नहीं हो सकता है। उसका सब इलाज यहाँ कर देंगे। हाँ, इसी भरोसे से हम आए थे आपके साथ। 2020 में हम जुड़े हुए थे। अच्छा। आपका पर विश्वास थे, हमारा वेद बार विश्वास है जो हम कोई नहीं कुछ कर सकते हैं तो इधर ही सब कुछ हो सकता है। और मुझे विश्वास है पतंजलि पर आने से मेरा भाई ठीक हो जाएगा। तेरा भाई ठीक होगा पक्का, एकदम। और आपका आशीर्वाद चाहिए, इसको भी आशीर्वाद चाहिए हमारे भाई को। चलो तुम इधर आओ और माइक इस मैया को देके आओ। हाँ, आओ दोनों भैया इधर आओ। बेचारे सब धक्के खा करके परेशान हो गए, पूरा ठीक हो जाएगा तेरा भैया। अरे सब दुनिया कुछ बोले उसकी मत सुनो। अरे 20 दिन के बाद नहीं मरेगा, यही रखो, मर जाएगा तो मैं गारंटी लेता हूँ। बोले 20 दिन बाद मर जाएगा, जैसे उनका पूरा यमराज के साथ कांटेक्ट हो रखा, 20 दिन बाद मर जाएगा। जाओ। कुछ नहीं होगा बेटा, सब अच्छा करेंगे, यही रहना, 20 दिन निकलने के बाद जाना, ठीक है। जाओ। ये हाँ, स्वामी जी, ऐसा ओम, बोलते 20 दिन बाद मर जाओगे। हाँ मैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी प्रणाम मेरी मैया। कहाँ से आई हो? मैं मुंबई से आई हूँ स्वामी जी। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिमा रॉय है। अनिमा। मैं 2006 अनिमा, लघिमा, गरिमा ये योग की सिद्धियां हैं, तो ये तो योग की सिद्धि है। हाँ, 2006 से आपसे जुड़ी हूँ। हाँ। मुझे साइटिका हुआ था, अब 14 साल हो गया, तो ठीक होता है लेकिन फिर चालू हो जाता है। लेकिन जब से 6 दिन हुआ यहाँ आई हूँ, एक दिन भी पेन नहीं हुआ। पेन नहीं हुआ? नहीं। बस श्रृंगी और लगा लेना, दो अंदर की गंदगी निकाल देंगे। अच्छा। यहाँ 2 श्रृंगी लगेंगे, हाँ। उससे पूरा जिससे दर्द होता है उस कारण का निवारण हो जाएगा। हाँ। और पेन कियर्स स्टोन है और पेन कियर्स पूरा सूख गया, 10% ही बचा है। कोकिलाबेन हॉस्पिटल से बोले आपको डेली टैबलेट लेना ही पड़ेगा। पेन किया सूख गया। हाँ। उसको वापस हरा कर देंगे। तो जब से यहाँ आई हूँ एक दिन भी टैबलेट नहीं लिया मैंने, पेन भी नहीं हुआ। लेकिन घर पे थी तो डेली पेन होता था, उस टैबलेट पे रहना पड़ता था मुझे। अब एक काम ये करना, जिनको भी ये पेनक्रियाज सूखने की बीमारी है, पेनक्रियाटाइटिस है, पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन है, गर्म चीज़ें कुछ नहीं खाना,
ओ गर्म चीजें कोई नहीं खाना। स्वामी जी एक प्रॉब्लम और है, गॉल ब्लैडर तो 18 साल पहले ही निकाल दिया। गॉल ब्लैडर स्टोन था, 18 साल पहले ऑपरेशन हुआ, गॉल ब्लैडर तो है नहीं, तो वो अभी पेन कियर से स्टोन और पेन कियर सूख गया। वो भी अच्छा कर देंगे, इसलिए मैंने कहा ना गॉल ब्लैडर नहीं है, गर्म चीजें कुछ मत खाना, उसमें भी फायदा रहेगा। और पेन क्रियाज तेरा वापस धीरे धीरे अपने आप रिजुविनेट हो जाएगा। लेकिन स्वामी जी शुगर कम नहीं कर पा रही हूँ, कल टेस्ट किया था। शुगर भी कम हो जाएगा, ये एक अब काफ़ी चीज़ें तो कम हो गई ना, ये भी कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। इतनी दवाई छूटी, ये भी छूट जाएगी। थोड़े दिन यहीं रह तो अभी मेथी का पानी पिलाएंगे, एटीएम की सब्जी खिलाएंगे, ठीक है, और ये जूस पिलाते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, कई चीज़ें हैं उसमें, है ना। ठीक है स्वामी जी, मेरा 18 साल का सपना पूरा हुआ। मैं आपको सामने से देखा, डेली टीवी में देखती थी, सोचती थी कब आपके चल पास जाऊंगी। उसको माइक दे दे और नज़दीक से देख ले। 18 साल से इसको बाबा से मिलने की तड़फ थी, लगन थी। चलो बेटा खुश रहो, अणिमा लघिमा गरिमा अणिमा, योग की सिद्धि है तू, हाँ पूरा सिद्ध हो जाएगी। जाओ खुश रहो बेटा। स्वामी जी ओम। ओम, ये तुम्हारी बिटिया है, छोटी सी बाबू, बड़ी प्यारी सी बेटी है। मेरा नाम गोपाल बच्चन रोहिला है। कहाँ से हो? अस्थमा की दिक्कत है, मैं दिल्ली से आया हूँ बाबा जी। हाँ। मुझे अस्थमा की दिक्कत है, यहाँ पे आके मेरा नेबुलाइज खत्म हो गया। नेबुलाइजर खत्म हो गया? जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरे पिताजी को कैंसर था, वो भी सही हो गया है। मेरे पिताजी को प्रोस्टेट का कैंसर था, वो सही हो गया। इधर आ, पिताजी को प्रोस्टेट कैंसर था? क्या नाम पिताजी का? राम भरोसे रोहिला। राम भरोसे रोहिला। राम भरोसे, रामदेव के भरोसे आ गए, इसका बाप प्रोस्टेट कैंसर ठीक कर लिया जी। क्या बात है। कितनी उम्र है पिताजी की? 76। 76 के राम भरोसे का प्रोस्टेट कैंसर। क्या किया पिताजी ने? योग किया और जो अपना लौकी में काली मिर्च और तुलसी, गोधन अर्क, ये जो गोधन अर्क, वही सब चीज सिस्टोग्रीट जी, ठीक हो गए पिताजी। प्रोस्टेट कैंसर करना पड़ता है, देखो। और आपका क्या नाम है बाबू? वाणी। वाणी, इधर आओ, हमारे पास भी एक वाणी है, देखो उधर आओ। आपने एक बार टीवी में बोला कि जलेबी मिलेगी, उस दिन तो जलेबी मांगा। अरे हाँ जलेबी, भाई इसको जलेबी जरूर देना। ये बोले टीवी पर सुना जलेबी मिलेगी, ये जलेबी ढूंढ रही है पतंजलि में। प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद बाबू। वाणी खुश रहो बेटे, ये इनको देना भाई। चौहान साहब कुछ वापस इनके मन में आया है। हाँ, राकेश चौहान जी। गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम। गुरुजी कल मेरे पास एक फ़ोन आया था मेरे क्षेत्र से। हाँ। 68 साल की एक वृद्ध महिला हैं, उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। कुछ दिन रोशनी रही, उसके बाद उनकी धीरे धीरे रोशनी चली गई। तो आप पूछना चाह रहे हो कि वापस आ सकती है क्या? क्या वापस आ सकती है? वो आपकी शरण में हाँ, अनुलोम विलोम, आई ग्रीट, या उसको बुला लो मैया को। यही बुला लेता हूँ। हाँ पूरा ठीक है, यही पूछना था गुरु। आँख की दिक्कत, कान की दिक्कत, लीवर किडनी की दिक्कत, पेनक्रियाज की दिक्कत, टांग की दिक्कत, वात पित्त कफ त्रिदोष, वेट की दिक्कत, ओवर वेट, अंडर वेट, ये सब ठीक होते हैं, बस लगन से करना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ जब बैठो चौहान साहब, अचानक आँख की रोशनी चली जाए, सब देखो। अब तो आपको आँख में आई ग्रिड, कान में एयर ग्रिड, नाक में नसें आदि डाल रहे हैं, अनुलोम विलोम करो लेटे लेटे भी। अचानक रोशनी चली जाए, अचानक पैरालिसिस अटैक आ जाए, अचानक हार्ट अटैक आ जाए, तो लाइफ सेविंग का काम करता है अनुलोम विलोम, और खोई भी रोशनी वापस आ जाती। मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल हैं इसके, बड़ा अद्भुत है ये। तो अभी त्योहार के बाद जो कूड़ा कचरा अंदर इकट्ठा किया है वो सारा खतरा निकालो, पतंजलि योग पीठ आ जाओ, वेलनेस आ जाओ, योग ग्राम निरामय आ जाओ। काफ़ी तो आ गए हैं, कुछ त्योहार पर भी यही थे। मैंने कहा होली, दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, धन्वंतरी पूजा। अरे त्योहार यदि गुरु गृह में हो, घर पर त्योहार करने की बजाय, अब गुजराती तो दिवाली पर सब कोशिश करते, 50% से ज़्यादा घर से ही निकल जाते हैं, तीर्थों में आ जाते हैं, वहाँ दिवाली मनाते हैं, तो नया वर्ष भी मनाते हैं दिवाली पर वो लोग। तो त्योहार भी गुरु घर में मनाए जाए तो सैकड़ों गुना ज़्यादा फलदायी होता है। और त्योहार के बाद कई तरह की, और आजकल तो कचरा खतरा अंदर डाल लेते हो, सब निकालने के लिए भी आ जाओ और असाध्य रोगों को मिटाओ। ये सारे के सारे लाइव एग्जाम्पल्स
आपके सामने रखे। ये तो अभी बता रहा था राम भरोसे दिल्ली से सत्यनारायण तिवारी का भी आया। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो गया था। बोले बाबा प्रोस्टोग्रिड खाई, ये तो ठीक हो गया। 60 ग्राम का प्रोस्टेट था, नॉर्मल आ गया। कहाँ सत्यनारायण तिवारी, इधर आओ। हाँ? ये तो राम भरोसे का तो प्रोस्टेट कैंसर, इसका प्रोस्टेट किसका था? कहाँ पापा बुलाओ, क्या नाम पापा का? सत्यनारायण तिवारी इसके पापा हैं। अभी इस एक के पापा का प्रोस्टेट कैंसर ठीक हुआ, इसके पापा का 60 ग्राम 20 ग्राम होना चाहिए, 60 ग्राम हो गया था। प्रोस्टोग्रिड खा के नॉर्मल हो गया। डॉक्टर साहब ये प्रोस्टोग्रिड और भी पापा का, वाइफ का, अपना सबका, मैं पापा वाइफ पूरा परिवार ठीक हो गया। फैमिली के साथ आया हूँ, पूरा फैमिली के साथ आया हूँ। मैं 2022 में यहाँ आया था, दीपावली के टाइम में ही, क्योंकि अच्छा। दीपावली में छुट्टी मिलता है तो उस समय में आ गया था। अच्छा। और उसके बाद से जाके पिछले साल मेरे पिताजी को मतलब ये इसका क्या नाम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, तो टीबी हो गया था। तो वो टीबी के कारण मुंबई में मैं रहता हूँ, तो मुंबई में ट्रीटमेंट के लिए बुलाया, तो वहाँ पे 1.5 महीना मैंने एडमिट किया। उसी दौरान में पता चला इनको पाइल्स भी है और प्रोस्टेट भी है। और पाइल्स तो ऐसा भयानक था, कुछ कहने लायक नहीं। और प्रोस्टेट में कैथेटर लगा दिया था, बोला कि इसे जब तक ये रहेंगे तब तक इनको लगा रहेगा। तो और ऑपरेशन के लिए 4.5 लाख रुपया बताया। तो मैं बोला कि इसे ठीक है, अभी 2-2.5 लाख रुपया मैंने खर्चा कर चुका था प्राइवेट में। तो रेलवे के हॉस्पिटल में मैंने लेके गया, इनको एडमिट करवाया। तो एडमिट करवाया तो उसके बाद से जाके वहाँ पे इनको इनिशिएटिव वगैरह दे के ऑपरेशन थिएटर में लेके गया, पाइल्स का ऑपरेशन करने के, सॉरी प्रोस्टेट का ऑपरेशन करने के लिए। तुम निकाल लाए? नहीं, फिर हार्ट बीट बढ़ गई। हार्ट बीट बढ़ने के कारण डॉक्टर बोला जो कि अरे ऑन टेबल कुछ भी हो सकता है, सो रिस्क नहीं लेंगे, सो आप पिताजी को लेके जाओ। और फिर आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए 3 दिन रखा। 3 दिन रखा ऑब्जर्वेशन में, हार्ट बीट कम नहीं हो रहा था। हार्ट बीट कम नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर की टीम, हमारे दोस्त ही हैं, हम उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो बुलाए, बोले कि बेटा देखो आप पापा का ऑपरेशन मत करवाओ, नहीं तो कभी भी कुछ हो सकता है, और जाके घर पे सेवा करो 2-4-5 दिन का, ये मेहमान है, काहे कि हार्ट बीट बहुत बढ़ा हुआ है। मैं घबरा गया, मैं बोला से अभी करूं तो क्या करूं, कहीं कुछ सूझा नहीं। तो घर पे वाइफ थी, वाइफ जब कुछ ना सूझे तो आ जाओ गुरु के पास। तो वाइफ बच गया, लाखों रुपए बच गए, पिता बच गया। आओ बाबा इधर आओ। सत्यनारायण जी, तुम्हारा नाम ही सत्यनारायण है, तो तुम सत्य के उपासना करो। योग की ही सत्य है, परम सत्य है। आनंद हो गया। 60 ग्राम को प्रोस्टेट अच्छा हो गया, बापू ठीक हो गया, हार्ट भी ठीक हो गई। और बाबा जी कहीं भी मैं जॉब करता हूँ, मेरे अंडर में 700 वर्कर काम करते हैं। सबको प्रेरणा दो। सबको मैं प्रेरणा देता हूँ। और मैं 3 साल 4 साल हो गया मेरे को मतलब इंग्लिश दवा तो मैं लेता ही नहीं हूँ। क्या बात है। बिल्कुल, मैं अपने बॉडी पे तो इंग्लिश दवा नहीं लेता हूँ। बच्चे दोनों को भी हॉस्टल में रखा हूँ, बच्चे दोनों को भी नहीं। कहाँ हॉस्टल में रखा है? ये मुंबई में ही रखा हूँ। यहाँ पे कोशिश किया था, लेकिन यहाँ रखो इनको। यहाँ पे नहीं हो पाया बाबूजी, इसके लेके। चलो आ जाओ। ठीक, यहाँ होने पर थोड़ा अच्छे से तैयारी करके आना, यहाँ करेंगे अब। चलो खुश रहो। ऐसे योग में निष्ठा रखो, बचो रे भाई बचो। ए मैया इधर आ। ये भी मैया बच गई, नहीं तो अभी तक तो इसकी माला टंग गई होती फोटो पे। क्या तकलीफ थी मैया? स्वामी जी, मेरे को सिर में नींद नहीं आ रही थी 8 साल से। अब आ गई? अभी कल मेरे को क्वाथ किया सिर को क्वाथ करने के बाद ठीक 4 घंटा नींद आई। और जो कितने साल से नींद नहीं आ रही थी, नींद आ गई। हाँ, और मेरा सिर है ना बहुत भारी भारी लगता है, और हाथ पैर दर्द होते हैं। तेरे सिर पे आशीर्वाद दे दिया, इधर आ। लीच लगा दिया है। लीच लगा दिए, सब तेरे को सब ठीक कर देंगे। अब विश्वास रख गुरु में, भगवान में, तेरे को नींद भी अच्छी आएगी, सारा शरीर निरोग हो जाएगा। जाओ खुश रहो। पूरा बदन दर्द। अच्छा, उम्र कितनी है? 55। चलो ज्यादा उम्र नहीं। अरे तो मैया क्या हमारी बहन हुई छोटी, चल जा। हाँ? अब बीमारी आदमी को बूढ़ा कर देती है, अब हम इसको मैया कह रहे हैं, हमारी बहना है। जाओ, सिर में अब तेरे को आशीर्वाद दे दिया, अब तो आज से हमारी बहना होगी, जा ठीक हो जाएगी।